कहिए कैसे हैं आप? कम बोलो ज़्यादा सुनो। स्पीक लेस लिसन मोर, टॉक लेस लिसन मोर। आप में से बहुत ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे, अरे हम कम क्यों बोलें? जो कम बोलते हैं ना उनको तो लोग बुद्धू समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं, ये जो लोग कम बोलते हैं, ये जो लोग ज़्यादा सुनते हैं, उनमें तो बहुत ज़बरदस्त खूबियाँ होती हैं, बहुत ज़बरदस्त खास बातें होती हैं। चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं आज आपको ऐसे लोगों की 4 खूबियाँ बताती हूँ, 4 खास बात बताती हूँ, ताकि ये जो कन्फ्यूज़न है ना आप में कि भाई नहीं ये तो बुद्धू होते हैं, इनको तो लोग समझते नहीं है कुछ, इनकी लोग वैल्यू नहीं करते, कुछ नहीं है ऐसा। शुरू करूँ? सबसे पहली बात, लोग वैल्यू करते हैं उनकी, लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। देखिए जो लोग कम बोलते हैं ना, उनकी कोशिश ये रहती है कि हम जब भी बोले सोच समझ कर बोलें। तो देखिए, सोच कर बोलना या बोलकर सोचना, ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही बदल देता है। तो सोच से विचार, विचार से व्यवहार और व्यवहार से हमारा किरदार बनता है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो जितना हम कम बोलेंगे, जितना हम काम का बोलेंगे, जितना हम सोच समझ कर बोलेंगे, उतनी ही हमारी बात सुनी जाएगी। तो जो लोग कम बोलते हैं, जो लोग ज़्यादा सुनते हैं, उनकी बात भी सुनी जाती है। देखिए, अगर ये सलीका हो कौन सी बात कैसे कही जाती है, तो हर बात सुनी जाती है। तो क्या होता है, जब लोग हमारी बात सुन रहे हैं, यानी लोग हमें वैल्यू दे रहे हैं, हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं। आजकल टाइम कहाँ है किसी के पास। फिर इसी के साथ साथ जैसे हम कम बोल रहे हैं, हम लोगों की बात ज़्यादा सुन रहे हैं। उसने क्या बोला, उसने किस तरह से बोला, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा तो बोल नहीं रहे, हम उनकी सुन रहे हैं। तो लोग इम्प्रेस होते हैं, प्रभावित होते हैं कि देखो वो मेरी बात कितनी ध्यान से सुन रहा है, या उसने मेरी बात को कितने अच्छे से सुना। देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का। हम कहाँ ये सोच के बैठ गए और कहाँ इसके उल्टा हो रहा है। लोग तो हमारी वैल्यू कर रहे हैं, मतलब लोग इतना खुश हो जाते हैं, इतना इम्प्रेस हो जाते हैं हमसे कि वो हमारी वैल्यू करने लगते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। भाई ये है जो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनता है। ये बात आप खुद अप्लाई करके भी देखेंगे तो आप फ़र्क ज़रूर महसूस करेंगे। ये कोई ऐसे नहीं है कि बस कह दिया और आपने सुन लिया। आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए, यकीनन आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप दूसरों की बात अच्छे से सुनेंगे, जब आप कम बोलेंगे। अब दूसरी बात, दूसरी खूबी, कम बोलना, ज़्यादा सुनना एक ऐसा गुण है जो कि हमें मैच्योर बनाता है। देखिए, एक तरफ तो हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, हम मैच्योर कैटेगरी में आ गए। देखिए, मैच्योर लोग कौन होते हैं? मैच्योर समझदार लोग वो नहीं होते जो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। मैच्योर लोग वो होते हैं जो छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। अब छोटी छोटी बातें क्या? कम बोलना है। फिर इसी के साथ साथ जब हम कम बोल रहे हैं, यानी हम सामने वाले की बात ज़्यादा सुन रहे हैं। ज़्यादा सुन रहे हैं यानी ना तो हम उसकी बात काट रहे हैं, ना उससे बहस कर रहे हैं। तो हम किस कैटेगरी में आ गए? मैच्योर कैटेगरी में आ गए कि देखो ये बड़ा समझदार है, ये बहुत बात मेरी समझदारी से समझता है, ना तो ये बात काटता है, ना ये मेरे से उलझता है। देखिए, समझदार लोग जो होते हैं ना, वो संवाद करते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बुद्धू लोग होते हैं, वो विवाद करते हैं। ये इस पचड़े में पड़ते ही नहीं, क्योंकि ये कम बोलते हैं। कम बोलेंगे जब भी तो होता है ना फ़र्क ये। अच्छा, फिर इससे क्या होता है? जैसे कम बोलेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, तो लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, वो अपनी पर्सनल बातें भी, अपने सीक्रेट्स भी उनके साथ शेयर करने लगते हैं कि देखो ये तो है समझदार, ये जो मैंने इसको बात बताई ये आगे किसी को नहीं बताएगा, ये अपने तक रखेगा, या ये सिर्फ अपने तक नहीं रखेगा बल्कि मुझे गाइडेंस भी देगा, मुझे सजेस्ट भी करेगा कि मुझे क्या करना है। मतलब एकदम से ना एक रिश्ता कायम हो जाता है, एक कनेक्ट हो जाता है आपसी, मतलब होता है ना कि एकदम से विश्वास आ गया इसके ऊपर कि भाई देखो ये है असली समझदार, ये मेरी बात सुनता भी है, ये रिएक्ट भी नहीं करता, ये रिस्पॉन्ड करता है, इससे मैं सारी बातें अपने दिल की शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ एक बात और, जैसे अगर हम कम बोलते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं बोले जा रही हूँ, तो जो मेरे पास नॉलेज है मैं वही तो शेयर कर रही हूँ, वही तो बता रही हूँ आपको। वहीं अगर मैं कम बोलती हूँ, मैं ज़्यादा सुनती हूँ,
तो जो आप बोल रहे हो वो मैं सुनूंगी। होता ही है ना, जो आपने बताया वो मैं सुनूंगी, तो मैं एक तरह से एक नॉलेज और गेन कर रही हूँ। मतलब मुझे पता ये लग रहा है कि सामने वाला किस तरह से बात करता है, क्या बात करता है और क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है। तो एक तरह से मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है ना, बढ़ रही है कि नहीं। मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि लोग किस तरह के होते हैं, वो क्या क्या बातें करते हैं, यानी कि उनकी बातें सीख कर, उनकी बातें सुनकर मैं दुनियादारी सीख रही हूँ। दुनियादारी सीख रही हूँ, मैं मैच्योर हो रही हूँ। देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है। हम ये सोच रहे हैं कि कम बोलने वाला, जो कम बोलता है उसको तो लोग बुद्धू समझ लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं है। इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल आइए। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम बहुत कुछ इनहेल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। समझे? अब तीसरी खूबी, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। देख लीजिए क्या क्या खूबियां हैं। रिस्पेक्ट करते हैं लोग, हमारी वैल्यू करते हैं, हम मैच्योर कैटेगरी में आ जाते हैं, मैच्योर बन जाते हैं कम बोलने से। फिर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। इतनी प्रॉब्लम चल रही है मेंटल हेल्थ को लेके, वो ठीक रहती है। देखिए हम कम बोलेंगे ना तो हम अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हमारी एनर्जी सेव रहेगी तो हमारे पास नए नए आइडियाज़ आएंगे, हम क्रिएटिव रहेंगे। दिमाग से बहुत फ़र्क पड़ता है। वहीं अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो उससे क्या होता है, ज़्यादा बोलने के चक्कर में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए था। ज़्यादा बोलने के चक्कर में अक्सर ऐसा होता ही है, हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, या फिर हम कोई अपनी कमज़ोरी, अपनी कोई पर्सनल बात, कोई अपनी प्राइवेट बात किसी से शेयर कर जाते हैं। बाद में पछताते हैं कि मैंने क्यों बोल दिया इसको। इसने अगर किसी और को बात बता दी तो क्या होगा। फिर क्या होता है, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, टेंशन होनी शुरू हो जाती है, मन जो है ना परेशान होना शुरू हो जाता है, अशांत हो जाता है मन। तो देखिए जहाँ मन अशांत हुआ, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे पानी उबल रहा है, खौलते पानी में हम अपनी इमेज नहीं देख सकते, हम अपने आप को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? पानी उबल रहा है, और जहाँ पानी एकदम शांत हुआ वहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है। ऐसे ही दिमाग का हाल है। दिमाग में जितनी उथल पुथल रहेगी उतना ही हम नहीं समझ पाएंगे, उतना ही हमारे माइंड में चीज़ें उलझती जाएंगी। जहाँ हम शांत हुए, जहाँ हम स्टेबल हुए, जहाँ हम स्थिर हुए, वहीं हम अच्छे से बातों को समझने लग जाएंगे। शांत होगा ना मन तो हम बहुत अच्छी तरह से बातों को समझेंगे भी। इवन हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी होगा। ये चीज़ बहुत मायने रखती है, इसलिए मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। मन शांत कैसे रहेगा, ये हमें करना है, मतलब कम बोल के। ये जो मौन रूपी वृक्ष होता है ना, मौन, उस पर शांति के फल लगते हैं। मौन रूपी वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। अब चौथी बात, चौथी खूबी, हम अपनी बात कम शब्दों में कहने लगते हैं। कम शब्दों में, गागर में सागर नहीं होता, कम शब्दों में बड़ी बात कह जाते हैं हम, क्योंकि हम कम बोल रहे हैं ना। जब कम बोल रहे हैं तो हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। तो सुनेंगे कैसे? जब हम कम शब्दों में अपनी बात को एक्सप्रेस कर देंगे। तो हम इतने समझदार हो जाते हैं कि हम कम शब्दों में अपनी बात समझाने लगते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले टाइम में क्या होता था, घड़ी जो हम पहनते हैं किसी के हाथ में नहीं होती थी, पर समय सभी के पास होता था। आज देख लीजिए, आज घड़ी तो आपको हर हाथ में मिल जाएगी, है ना, लेकिन समय है किसी के पास आपकी बात सुनने के लिए? समय नहीं है, सब बिजी हैं, बिजी महा बिजी, किसी के पास टाइम नहीं है। ये जो आजकल आप देख रहे हैं, जैसे रील्स देख रहे हैं, जैसे शॉर्ट्स देख रहे हैं, ये होता ही है ना कि लोग ये सोचते हैं बस कम से कम में हमारा एंटरटेनमेंट हो जाए, कम से कम में हमें ये बात, सामने वाला अपनी बात समझा दे। मतलब लंबी लंबी वीडियोस, लंबी लंबी बातें सुनने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ चलो भाई पॉडकास्ट सुन लिया बैठ के, हाँ बस सुन रहे हैं, काम करे जा रहे हैं पर सुन रहे हैं, यही। और ये जो लोग हैं जो कम बोलते हैं, इनमें इतना हुनर आ जाता है कि कम शब्दों में अपनी बात बहुत आसानी से कह जाते हैं। तो इससे क्या है कि लोग जो है उनसे प्रभावित होते हैं। मतलब उनको बोरिंग नहीं समझते कि भाई ये आ गया, ये तो टाइम लेगा। मतलब उनको खुशी होती है कि ये जो बंदा है ना, इसको टाइम की वैल्यू, ये टाइम वेस्ट नहीं करता। देखिए एक बात आप मान के चलिए, हमारी जिस दिन जुबान सुधर गई ना, उस दिन हमारा जीवन सुधर जाएगा।
और वैसे भी अगर हम हर बात का ही जवाब देते फिरेंगे तो लाजवाब कैसे बनेंगे? लाजवाब नहीं बनना हमें, लाजवाब। तो ऐ खुदा मुझे शख्सियत दे किताब जैसी, सब कुछ बोल दूं खामोश रहकर। समझे आप? वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।